हेलो बच्चों, कैसे हो? सब स्वागत है फिर से ट्रायंगल्स की सेकंड क्लास में, जहां आज हम देखेंगे ट्रायंगल्स के एमसीक्यू क्वेश्चन आरडी शर्मा से। पिछली क्लास में हमने देखे थे, नोट स्टडी कर लिया था अपने चैप्टर के और हमने पहले 10 एग्जांपल कर लिए थे। अब आज की क्लास में हम करने वाले हैं बाकी के क्वेश्चंस फ्रॉम आवर फेवरेट बुक आरडी शर्मा। तो शुरू करते हैं इस एक्सरसाइज को ना। ध्यान से देखना, एग्जांपल नंबर 11 से हम शुरू करते हैं क्वेश्चन को, व्हिच इज क्या दिया हुआ मुझे। इन टू ट्रायंगल्स एबीसी एंड PQR, दो ट्रायंगल्स है एबीसी और PQR। ओवियान, बस चार्जर ले आ यार, मेरे पेन में बैटरी नहीं है। एग्जांपल नंबर 11 क्या पढ़ो ओवियान? Two triangles ABC and PQR. If AB equal to QR, BC equal to RP, and C is equal to PQ, then दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। यही बताया ना इसमें, तो फिगर बनाता हूँ। ध्यान से देखना भाई, क्या बोला हुआ है? दो ट्रायंगल है एबीसी और PQR। सर एबीसी और PQR, ये है मेरा ए बी सी, ये है मेरा PQR। नो, ए बी बराबर है QR के, BC बराबर है RP के, एंड सी बराबर है PQ के। ठीक है। नाउ अब मैं क्या बोलूंगा सर, कौन कौन सी तीन साइड्स, कौन कौन से ट्रायंगल मेरे कॉन्ग्रुएंट होंगे। देखो, मुझे इस तरीके से बोलना पड़ेगा, फर्स्ट से सेकंड पे जाते हो थर्ड पे आ रहे हैं, सेम वे फर्स्ट से सेकंड जाते हो थर्ड पे आएंगे, यानी ए बी सी। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल QRP के। ठीक है, तभी ये चीज जो है वो सेटिस्फाई हो पाएगी हमारी, जो उसने तीन रूल्स बताए, विच इज सर ए बी बराबर, इधर देखो आप, सर ए बी बराबर QR के, ये बोला था उसने। सर BC बराबर RP के, यही बोला था उसने। सर AC बराबर QP के, यही बोला था उसने। ये तभी हो पाएगा। आप देख लेते हैं में से कौन सा ऑप्शन है जो उसको सेटिस्फाई करता है। सर ABC PQR, ये तो हो नहीं रहा, मतलब QRP बोला हुआ है। सर CB या PRQ, कोई भी नहीं है। CBA PRQ, ये सेटिस्फाई हो रहा है। अच्छा, उल्टा बोला इसने आगे पीछे लिख दिया इसको। इसको मैं लिख सकता हूँ ना, ट्रायंगल CBA कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल PRQ के। इसने 3 to 1 लिख दिया। ठीक है। एग्जांपल नंबर 12 क्या कह रहा है वो? इन फिगर 11-14, दिस इज माय फिगर नंबर 11-14, ABC और PQR शो हो रहा है यहाँ पे, दो ट्रायंगल व्हिच कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया कैन बी यूज्ड टू शो दिस कॉन्ग्रुएंसी। देख लेते हैं एक बार सर। एंगल, एक साइड एंगल 65-10-40, 65-10-40, तो मैं बोलता हूँ एंगल साइड एंगल लग रहा है यहाँ पे। यस सर। और क्या लग रहा है सर, अगर मैं ये एंगल और ये एंगल कंसीडर करूं और ये साइड कंसीडर करूं, तो AAS भी लग रहा है यहाँ पे। यस सर। जो इसी की एक्चुअल में औलाद होती है। देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी आंसर है AS। ठीक है, क्योंकि AAS तो दिया ही नहीं ऑप्शन में। SSA दिया हुआ है। SSA इज नॉट अ रूल, ट्रिपल S रूल है, लेकिन दोनों साइड गिवन नहीं हुई।
SAS में भी दो साइड नहीं एक ही साइड है, तो ये रूल ए ऐसे ही, मतलब मोस्टली ए से यूज करते हैं हम ज्यादा। ऐसा कुछ नहीं है। which एग्जांपल 13 which one of the following pairs of triangle is not congruent pair में से कौन सा पेयर जो congruent नहीं है? सर ये साइड इस साइड के इक्वल, ये साइड इस साइड के इक्वल, ये साइड इस साइड के इक्वल, ये congruent हो गए दोनों। एस सर ये एंगल इस एंगल के इक्वल, ये एंगल इस एंगल के इक्वल, ये एंगल इस एंगल के इक्वल, ये भी congruent हो गए। ठीक है, ट्रिपल एस से इधर आ जाओ। ट्रिपल ए लिखा है वो, कल क्या गलत हो गया ना? ओह यू आर राइट, तो ट्रिपल ए हो गया, ये तो congruent है ही। हां ओहो ओबीएन ने मेरी गलती पकड़ ली आज। इज नॉट अ congruent pair, ऑप्शन नंबर बी। हां ऑप्शन बी। तो ये ए हो गया, ये कौन सी निकली नहीं? इफ ट्रायंगल पीक्यू और ट्रायंगल एसीबी दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो एबी किसके बराबर होगा देख लेते हैं सर। एबी बराबर होगा पीआर के। ऑप्शन नंबर बी। ओए अच्छा, ये ऐसे भी कर सकते हैं? ऐसे ही होता है कॉन्ग्रुएंट। अगर आपने कॉन्ग्रुएंट का साइन लगाया है तो आपको इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि दैट एंगल पी बराबर हो एंगल ए के, एंगल क्यू बराबर एंगल सी के, और एंगल आर बराबर एंगल बी के। तो एबी बराबर पी और पहली बात। दूसरी बात, जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स है हमारी वो भी होनी चाहिए। दैट मींस दिस साइड मस्ट बी इक्वल टू दिस साइड, दिस साइड मस्ट बी इक्वल टू दिस साइड, एंड दिस साइड मस्ट बी इक्वल टू दिस साइड। ठीक है, नाउ एग्जांपल 15 by which congruency criteria the following triangles are congruent। दो ट्रायंगल किस तरीके से congruent है? एसएसएस। ट्रिपल एस। ठीक है, ट्रिपल एस। एग्जांपल नंबर 16 बहुत जल्दी हो रहा है क्योंकि उसके ना ट्रायंगल और वो इजी कॉन्ग्रुएंसी वाले। इन ट्रायंगल एबीसी एंड पीक्यू और एबी बराबर पीक्यू के। यार ये पेज क्लियर नहीं है, कोई नहीं है, फोटो है शायद से, फोटो ही क्लियर नहीं है। नहीं इसमें ए अच्छा तेरे पास भी तो है। AB इक्वल्स टू PQ और एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q। ठीक है, the two triangles are congruent by SAS criteria of देख लेते भाई। अगर इसने बोला ट्रायंगल का नाम ABC है और ये साइड देखो उसका ऐसे लिख दो ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल PQR के। हाँ, तभी तो AB बराबर होगा PQ के और एंगल B बराबर होगा एंगल Q के। अच्छा, अगर हमें ट्रायंगल को SAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से वो करना है तो ये रहा मेरा ट्रायंगल ABC ट्रायंगल PQR। AB बराबर PQ के, दिस साइड बराबर दिस साइड के, और एंगल B बराबर Q के, एंगल B बराबर एंगल Q के। तो ये साइड भी इस साइड के बराबर हो जाए तो मैं SS लगा दूंगा, यानी BC को बराबर कर दूंगा QR के, यानी कि मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आ रही है मेरी बात समझ में? यस सर। नो एग्जांपल नंबर 7 तो बड़ा ये पेज बड़ा मेटालिक टाइप वाला हो। खींच ले अपनी किताब खोलो, उसमें से खींच ले। तो 17 एग्जांपल नंबर 17 वाला देख ले कौन सा पेज है, क्लियर नहीं थोड़ा सा, व्हिच इज 16 से लेके 20 तक। क्वेश्चन बताना है एक बार। 16 से लेके 20 तक, 20th है। इन ट्रायंगल एबीसी, एबीसीडी को इज अ कोऑर्डिनेटर है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की तो क्वेश्चन है, ये अभी किया हमने जिसमें ये गलत था। देखना ये वाला क्वेश्चन है, एग्जांपल नंबर 20 तक का है तो क्वेश्चन देख फिगर देख लेते हैं। ये 9 है मेरा, ये वाला ना, तो ये और ये पेज खींच लेता हूं। इसका 9 यहाँ पे 19 है। हाँ क्या नहीं? नहीं, मैं तो इस फिगर को देखा, इधर का 18 है। उससे ऊपर वाला यही है क्या? हाँ यही है। इधर का 17 88 है, मतलब ये अलग चैप्टर्स है ना, क्योंकि इसमें पुरानी बुक है, ये नई बुक है। इसके बाद ये दिख रहा है प्लस? नहीं ये वाला प्लस, प्लस देख ना, दूसरे वाला प्लस। दूसरा कहाँ है? सेंटर में देख, ये रहा। हाँ लेफ्ट, ये लेफ्ट बेटा, लेफ्ट। अंधा हूँ मैं, ये लेफ्ट, यही तो है। मैंने राइट है, लेफ्ट। अच्छा ओके, ये लेफ्ट, ये लेफ्ट। अरे मेरा लेफ्ट यही है। हाँ तो वही तो कह रहा हूँ, तेरा लेफ्ट प्लस यही है। और लेफ्ट और ये रहा, ये उसके लेफ्ट। हाँ
किताब बोल दो कि लेफ्ट लेफ्ट बता दो मेरे को, मैं कैसे डॉक्यूमेंट्स में स्कैन। सिर्फ दो ही करना है, दो ही करना है। रोटेट कैसे होता है ये? इधर से ना, रोटेट 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 पेज डन, रोटेट पेज डन डन हो गया। ये पेज स्कैन किया, ये पेज स्कैन किया, ठीक है सर। इससे करना 8 से, यही है ना क्वेश्चन से। PQ also कंक्लूड दैट, ठीक है यही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। देखना भाई क्या कह रहा है। In figure 12.3, PQRS is a parallelogram. Can it be conducted as triangle RPS congruent to triangle QSP? Why तो or why हम not? क्वेश्चन कौन सा कर रहे थे, ये वाला क्वेश्चन कर रहे थे विच इज हाँ यही करना है। इन फिगर 11-16 वाला, ठीक है। Yes. ये रहा नीचे, देखो एग्जांपल अपने बिल्कुल सेम टू सेम ही है। हम्म। PQRS एक पैरालोग्राम है, ठीक है। हम्म। कैन इट बी कंक्लूडेड दैट ट्रायंगल RPS कोंग्रुएंट होगा ट्रायंगल QSP के? Yes sir. RPS QSP के, हाँ जी। वाई और वाई नोट, ये इन्होंने बोला फर्स्ट ऑप्शन में वाई, यस, बिकॉज PS बराबर है PS के। देखो हमें अपोजिट एंगल्स, अपोजिट सॉरी, हमें ये प्रूव करना है कि एक पैरालोग्राम के अंदर जो डायगोनल होता है वो एक पैरालोग्राम को दो कोंग्रुएंट ट्रायंगल्स में बांटता है। इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ पे प्रूव करने वाला हूँ कि सर दैट, मुझे बताओ सर पैरालोग्राम में मुझे पता है ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है, बोलो हाँ है ना। Opposite sides of a parallelogram. यस यस, ये वाली और ये वाली और ये इसके इक्वल है। नाउ सर ये ट्रायंगल कोंग्रुएंट करने के लिए मैं ये बोल सकता हूँ कि सर अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरालोग्राम आर इक्वल। देयरफॉर मैं क्या बोल रहा हूँ भी कर सकते हैं सर PS, अच्छा इन्होंने हाँ ट्रिपल एस भी लगा सकते हैं इन्होंने, ट्रिपल एस ए से लगाया इन्होंने, ओके सर ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल बोल सकता हूँ मैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या है सर? RPS बराबर QSP, RPS बराबर QSP, हाँ है ना। सर ये वाला एंगल इस वाले एंगल के QPS बराबर RSP, QPS बराबर RSP, और सर ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल कॉमन। Therefore, by ASA congruency criteria, we can say that triangle PQS congruent होगा triangle RSP के। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। Now, next है इन फिगर 12.4, ये जो फिगर आपको नजर आ रही है, कौन सा क्राइटेरिया लगेगा ताकि मैं दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर पाऊं? देखो फिगर ये कह रही है कि सर साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, इन अ ट्रायंगल ABC, अगर AB और AC दे रखा है बराबर, एक ट्रायंगल है ABC जिसमें AB और AC बराबर दे रखा है और एंगल B आपका 50 है, आपको एंगल A निकालना है। एंगल A निकालना है, 80 आएगा। अच्छा जी, पहले मुझे बताइए 50 कैसे आएगा? क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल है तो अपोजिट साइड्स वाला वो लगाएंगे। तो नाम बताना, पूरी बताना क्या बोलते हैं उसको, थ्योरम को बताना क्या हो गया, बोल। देख कौन है इंटीरियर ऑपोजिट नहीं, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल।
ठीक है, बच गया। नाउ मेरे को याद था एंगल्स वो। एंड प्रॉपर्टी की वजह से मैं क्या बोलूंगा दैट सर ये क्योंकि ये 50 है, ये 50 है, ड्यू टू एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, देयरफॉर ये आ जाएगा मेरा 100। 80 सर। ओ सॉरी 80। आपको क्या हो गया आजकल? कल भी सर के साथ ये बड़ा गलत हुआ। ये वो पीछे मैं भी वाला होश सर। में नहीं हूँ, मैं ना अभी वो थोड़ा सा वहीं पे बैठा हूँ, इस कॉर्नर में बैठा हूँ मैं। नहीं सर ने कल बोला मैं आज फुल कॉन्फिडेंस में हूँ सर। पहला क्वेश्चन नहीं गलत। उसके बाद आखिरी में नहीं सर इसका आंसर ये होएगा, मैंने ये देखो सॉल्व किया है। कल वो फुल कॉन्फिडेंस। कोई नहीं, फॉर्म इज टेम्पररी, क्लास इज परमानेंट। ये मेरे को पता है, मेरी तो है ही परमानेंट। इनका ट्रायंगल एबीसी, बीसी बराबर है एबी के। एबी के हैं। अच्छा ठीक। अगर अतुल सर 2 मिनट चुप हो गए तो इसका मतलब ये है कि कोई खतरनाक डायलॉग आने वाला है। हाँ ये होता है। तो एंगल ए निकालना है। बता भाई दोनों एंगल कितने कितने होंगे? ये 80 होएगा और ये 20 होएगा। तो सही है मेरा आंसर। क्या हो गया? इसके क्या पूछा है? एक सेकंड रुको, सॉरी। एंगल ए पूछा है। एंगल ए पूछा, ओके। एंगल ए 80 होएगा, सी 20 होएगा, क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल है तो ये इसके इक्वल होएगा। सही है सही है। थ्योरम क्या थी? एक सेकंड बता रहा हूँ, रुक जाओ सर रुको। कंसंट्रेशन कर कॉन्सेंट्रेट कर। क्या करा है मैंने? ऐसे देखते ना ऐसे। हाँ ये तो गलत हो गया, सेम ही साइन लिख रहा है। ये इसके इक्वल है। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, मतलब ए। अब यार क्या कर दिया ये मैंने? साइन क्या हो गया? साइन कंसंट्रेशन इसके इक्वल है। दिमाग घूम गया पूरा। ये इसके इक्वल नहीं, ये ए है। अरे यार ये दोनों इक्वल है। ये दोनों एंगल निकाल लिया। निकाला तो ए है, क्या मैं बोल सकता हूँ? ए 80 होएगा, ए 80 होएगा। एंगल ए इक्वल टू एंगल सी बोल सकता हूँ, है ना? क्यों? सर अच्छा आप 50 डिग्री होंगे दोनों। आपने बोला था एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। मतलब ये दोनों इस 50 साइड के डिग्री अपोजिट है ये वाला एंगल और इस साइड के अपोजिट है ये वाला एंगल। ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, इसका मतलब मैं बोलूंगा एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी। यस सर। और अगर इसको 80 बनाना है और ये दोनों एंगल्स को इक्वल करना है तो ये दोनों को बराबर करने के लिए मेरे पास 50-50 का और कोई ऑप्शन नहीं। हाँ वही एकदम से मेरे को याद आया, 50 आएगा। बड़ा बेकार क्वेश्चन पढ़ लिया फालतू में। एग्जांपल नंबर 12, इन ट्रायंगल PQR P बराबर है R के। यस सर। वाओ। ये राइट एंगल P ट्रायंगल है क्या? Q R P बराबर है R के। PR है 5 सेंटीमीटर, QR है 4 सेंटीमीटर। तो PQ क्या होगा? ये एंगल इसके बराबर है। ये दोनों एंगल बराबर है। तो PQ के बारे में हम क्या कहना चाहते 4 सेंटीमीटर। हैं जी? क्योंकि ये अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये ऑटोमेटिकली ये दोनों भी बराबर हो जाएंगे। थ्योरम का नाम बता। अभी तक एंगल ना ना कन्वर्स होएगा तो इसका। कन्वर्स का क्या बोलेंगे? स्टेटमेंट क्या है?
हाँ देख लिया, अब तो कुछ नहीं बोल नहीं देख नहीं के नहीं बोलते, नहीं अब तो बोला, देख लिया, नहीं बोला, नहीं अरे देखा, अब तो देख लिया भाई, अब देख लिया भाई। साइड्स अपोजिट, हाँ हाँ तो बोले कोई बात नहीं, कोई बात नहीं 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 देखा, अरे आज पता है मुझे, अरे देख तू देख, आप ही देख तो मैं दिखाता हूँ, रुक जा। अरे इधर से दिखता ही ब्लर हो जाता हाँ ठीक है, बिल्कुल एग्जांपल में 13 पढ़। in triangle ABC and PQR, AB equal to AC, angle C is equal to angle P, and angle B is equal to angle A. Then the two triangles are. ABC और PQR, ये ट्रायंगल है भाई, ए बी बराबर AC के, एंगल C बराबर P के, C P के, ओके, एंगल C बराबर एंगल P के। तेरे को मैंने बोला था ऑनलाइन क्लास चल रही है, ऑनलाइन क्लास में आजा फटाफट, आया क्यों नहीं? हाँ भाई, तो किसके पास था? जल्दी है फटाफट, ऑनलाइन क्लास चल रही है अभी, फास्ट जल्दी। कौन पढ़ा? अग्री में था क्या? अरे हम, इसको तो ऐसी डांट पड़ती है हर बार। तुझे तो ऐसी पड़ती है। नहीं, इसकी क्लास में नहीं आना। कम आते हैं, 2 दिन का थोड़ी नहीं थी, अमन लगी है बस। नहीं मतलब जब से हमने लिए तो अब कल मेरी जल्दी क्लास ले लेना। क्यों? नहीं फिर मैं पढ़ूंगा ना जीके का, फिर ट्यूसडे एग्जाम पेपर कब है, है जी? ट्यूसडे मैं जल्दी फ्री हो जाऊंगा। कल मैम की क्लास नहीं है ना, मतलब 50-50 है, मैम लेंगी या नहीं। ओके कहाँ पे थे? 13 ए बी बराबर है AC के, एंगल C बराबर है P के, और B बराबर है Q के। क्योंकि एंगल B बराबर है एंगल क्योंकि Q के, ठीक है। नाउ क्या बताना है मुझे? ये क्या है? देन द टू ट्रायंगल्स आर, दोनों ट्रायंगल्स क्या है? दोनों ट्रायंगल्स भैया जी, ओके देखो ध्यान से, सर ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है, तो टेक्निकली एंगल B मस्ट बी इक्वल टू एंगल C। अगर एंगल B एंगल C के इक्वल है तो सर मुझे इस एंगल C की जो सिंगल लाइन थी उसको करूंगा डबल लाइन, पर इसी एंगल C की देखम देख इसने भी अपनी लाइन सिंगल कर ली थी, उसको भी कर दूंगा डबल लाइन। अगर सर ये दोनों एंगल्स इक्वल है तो इनके अपोजिट साइड यानी कि ये साइड और ये साइड भी इक्वल होनी चाहिए। तो दैट मींस मैं क्या बोलूंगा सर, QR बराबर है PR के। Then the two triangles are neither congruent nor isosceles, congruent but not isosceles। भाई आइसोसेलेस तो है दोनों, तो ऑप्शन नंबर C तो गई है, D भी गई। अब कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है वो देख लेते हैं सर। कॉन्ग्रुएंट कहाँ से है? कोई डबल ए रूल से मैं बोलूंगा ये दोनों एंगल इस दोनों एंगल के इक्वल तो है, पर साइड का कुछ खास मैं कह नहीं सकता, क्योंकि साइड तो क्या पता ये दोनों ही इक्वल हो, पर ये दोनों इक्वल है, पर ये इसके इक्वल ना हो, तो हो सकता है दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ना हो, तो ये जरूरी नहीं है दोनों कॉन्ग्रुएंट, पर आइसोसेलेस जरूर है। ऑप्शन नंबर ए आंसर है इसका, आइसोसेलेस बट नॉट कॉन्ग्रुएंट। एग्जांपल नंबर 21 बताओ भाई, क्या कह रही है? यही है ना, मेरे को चेक करना क्वेश्चन। तेरा उससे नेक्स्ट होगा, इन अ ट्रायंगल PQR एंगल P दे रखा है एंगल R के इक्वल,
इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल पी बराबर एंगल आर फिगर है नहीं, बनानी पड़ेगी। फिर फिगर नहीं वाला क्वेश्चन। इन ट्रायंगल पी क्यू आर हो सकता है दूसरे चैप्टर में हो, तेरे 2 चैप्टर हैं ट्रायंगल से। वो दूसरे को लगा कॉन्ग्रुएंट वाला चल रहा है। पहले वाले में हो गया बता। कॉन्ग्रुएंट का है ना क्वेश्चन। नहीं, सिर्फ ट्रायंगल्स का भी हो सकता है। पढ़ लेते हैं। ट्रायंगल पी क्यू आर नहीं, यहाँ तक तो कर लिए थे ना। हाँ कर लिए थे, क्वेश्चन ही नहीं होगा ना, एक्सरसाइज में ना दिया हो। नहीं होएगा इस वक्त। इधर देखो, इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल पी बराबर एंगल आर और पी आर बराबर 5 के क्यू आर 4 के, देन पी क्यू क्या होगा? देखो दिख नहीं रहा सर। दिख नहीं रहा। बे यार मतलब ये मत बोलियो दिख नहीं रहा यार, दिक्कत हो जाएगी यार। टेस्ट भेज देता हूँ, पूरी ब्लैक स्क्रीन है। पक्का? हाँ, अरे पूरी हाँ। पूरी क्लास पक्का रिकॉर्ड क्या? किया यार। मैं मजाक अब थोड़ी ना बताइए, करूँ। अब बताइए भाई, ये ओवीआर घर में आगे होते हैं हमेशा, पक्का ये। ये मेरे एग्जाम नहीं होता। अब बता। अब भी नहीं दिख रहा कुछ भी, ब्लैक स्क्रीन है। अब दिख गया, अब दिख गया। अब दिख गया। चिल सर चाहिए, खा लो, कूल हो जाओगे। ले लो ऐसे ले लो। वो हल्का सा वो कर देता पहले, तो कुछ नहीं। है ना, खाया लो ऐसे ले लो। कूल हो जाओ सर। मेरी आज ऑफलाइन क्लास नहीं होगी क्या सर? होगी होगी। 4:30। ठीक। बड़ा गलत हुआ है। कोई बात नहीं भाई। 20 से ज्यादा एग्जाम्पल कर लिया ना। एग्जाम्पल 11 किया था, 11 से शुरू किया था, 21वें पे। अच्छा आपके 10 ही किए अभी तक बस? इधर देखो, इतना फास्ट करते हैं हम तो। इन अरे ट्रायंगल, नहीं सर, मेरे में तो ये तो किए हैं। कोई बात नहीं। 10 इन बार ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल पी बराबर एंगल आर के, तो एक ट्रायंगल है पी क्यू आर बना रहा हूं मैं, ट्रायंगल पी क्यू आर, इधर देखो ये रहा, ठीक है। पी आर है 5 सेंटीमीटर, आर है 4 सेंटीमीटर। अब वो कह रहे हैं आपका पी क्यू कितना होगा अगर एंगल पी इक्वल है एंगल आर के। एंगल पी इक्वल है एंगल आर के, इसका मतलब एंगल पी इक्वल है एंगल आर के, और ये साइड फाइव सर साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल की मदद से मैं ये बोलूंगा कि सर ये वाली साइड कौन सी, ये वाली साइड, आराम ध्यान से देखियो, ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल आने वाली है। रीजन सर, साइड देखो इस ये वाला एंगल, तो 1 मिनट बैटरी गई, मेरे पीछे बोलो पहले। साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। अरहम अरहम आवाज आ रही है बेटा मेरी? इधर से इधर से इधर से ये मैसेज डालते हैं। आ रही है सर। अगर तूने मेरा रिप्लाई नहीं किया कर तो रहा हूँ, तो मैं ग्रुप पे रिप्लाई करूंगा। कर तो रहा हूँ, और कैसे करूँ? इन ट्रायंगल पी क्यू आर, मेरे पीछे बोलो, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, बोलो साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल।
Side opposite to equal opposite angles to are equal. equal angles are equal. Sides opposite to 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 equal angles are equal. ठीक है, Yes, sir. अब इसका उल्टा बोलो. Angles opposite to equal sides are equal. Angles opposite to equal sides are equal. Angles opposite to equal sides are equal. Angles opposite to equal side are equal. Angles opposite to equal sides are equal. Angles opposite to equal sides are equal. ठीक है, तो यहाँ पे सर इस क्वेश्चन में उसने ये बोला है दैट, बता भाई अरम फिगर से देख के बता कौन से दो एंगल्स इक्वल है. P और R. वेरी गुड. अब P के सामने है ये वाली साइड, टिन टिन. R के सामने है ये वाली साइड, टिन टिन. तो मैं क्या बोलूंगा कि सर ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल आएगी. क्या आएगी? Equal. तो सर अगर ये मेरा 4 सेंटीमीटर है तो ये भी होगा मेरा 4 सेंटीमीटर. रीजन होएगा sides opposite to equal angles are equal. वेरी गुड. आ रही है बात समझ में? अरहम. तो ये आ गया आ गई सर, आ गई. ठीक है, बोलो जय माता दी. जय माता दी. ये आंसर टिक करनी. ऑप्शन नंबर ए. ए. ठीक है, इतनी बात क्लियर है? ठीक है अरहम. ये फिर से आ गया. ठीक है, आ गया. देखना पड़ेगा. वो गलती से आ गई, कोई बात नहीं. नहीं रिपीट तो नहीं होगा 3-4 क्वेश्चन. भैया वो एक रिपीट हो गया. नहीं ये आ गया ना. कोई मेरा बात हाँ, मेरा सही चलेगा. कोई बात नहीं, ये बेसिकली वो है. चलो ठीक है. इन ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल पी क्यू आर, फिर से बता रहा हूँ क्योंकि रिकॉर्ड नहीं हुआ था पिछले बारे में. ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर. ठीक है अरम, क्या बोला उसने? सर ए बी बराबर है एसी के, ए बी बराबर है एसी के, ए बी बराबर है एसी के, एंगल सी बराबर है एंगल पी के, एंगल सी बराबर एंगल पी के, एंगल सी बराबर एंगल पी के, एंगल बी बराबर एंगल क्यू के, एंगल बी बराबर एंगल क्यू के. नाउ पहले इस ट्रायंगल के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं. सर क्योंकि मेरी ये सर क्योंकि मेरी ये साइड इस साइड के इक्वल है, मैं क्या बोलूंगा? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल की वजह से है ए बराबर एसी के और सही क्वेश्चन नहीं है आंसर. ये एंगल सी इक्वल्स टू एंगल पी, सेम ही है. एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू. ये सही लिखा सर हमने. इसका मतलब सर ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा. एंगल ए बी एंगल सी के बराबर आ जाएगा. ठीक है. नाउ अब सर मेरी बात समझना बहुत ध्यान से. देखो एंगल सम प्रॉपर्टी की वजह से मैं क्या बोलूंगा यहाँ पे? एंगल सम प्रॉपर्टी की वजह से बोलूंगा. पिछले क्वेश्चन में मैंने बोला था एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल की वजह से. यहाँ एंगल सम प्रॉपर्टी की वजह से मैं बोलूंगा, या फिर एक प्रॉपर्टी और होती है दैट इन अ ट्रायंगल इफ टू ऑफ द एंगल्स आर इक्वल देन द थर्ड एंगल मस्ट बी इक्वल. अब ये थर्ड एंगल भी इक्वल हो जाएगा. ठीक है. टेक्निकली एंगल ए बराबर होना चाहिए था एंगल आर के, लेकिन एक समस्या है. क्या सर? एंगल ए और एंगल सी दोनों बराबर है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो इसलिए मैंने एंगल पी और एंगल आर को बराबर मानूंगा. ठीक है. नाउ तो फिर ये साइड्स भी इक्वल हो जाएंगी. अब क्योंकि ये दोनों एंगल्स इक्वल है तो इनकी अपोजिट साइड्स भी इक्वल हो जाएगी. साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल. क्लियर है मेरी बात? आराम बोलो से यस और नो. हाँ है ना? हाँ हो गई सर. वेरी गुड. नाउ देयरफॉर मैं क्या बोलूंगा कि दोनों ट्रायंगल्स क्या है? आइसोसेलेस तो है, मतलब दोनों की जो साइड्स है वो तो बराबर है, लेकिन दोनों कोंग्रुएंट नहीं है, क्योंकि कहीं भी ये प्रूफ नहीं होता कि ये वाली साइड इस वाली साइड की इक्वल है. ये प्रूफ होता है कि ये वाली साइड इस वाली साइड की इक्वल है, लेकिन ये प्रूफ नहीं होता कि दैट
ये वाली जो साइड है वो उस वाली ट्रायंगल की साइड के इक्वल है। हो सकता है ये ट्रायंगल बहुत बड़ा हो और ये ट्रायंगल बहुत छोटा हो, साइज फर्क कर सकता है यहाँ पे, ठीक है। नाउ तो ऊपर वाले का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 23। इन फिगर 11.18 11-18 फिगर में अगर ए बी बराबर दे रखा है एफ सी के, अगर ए बी बराबर दे रखा है एफ सी के, सो दिस इज माय ए बी, दिस इज माय एफ सी, राइट। FC बराबर, हाँ, ई एफ बी डी के, क्या EFBD के, अगर ई एफ बराबर दे रखा है बी डी के, और ये वाला एंगल इसी एंगल के, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि दोनों ट्रायंगल्स कोंग्रुएंट होंगे, मेरे ये पूछ रहा होगा शायद वो। और अगर होंगे देन बाय विच रूल दोनों ट्रायंगल कोंग्रुएंट है, देख लो भाई। ये होएगा, देखो क्या मैं बोल सकता हूँ, मुझे लिख के करवा दो। देखो ऐसे, इन ट्रायंगल ऐसे, ऐसे इन ट्रायंगल ए ई एफ एंड ट्रायंगल्स सी डी बी, सर क्या मैं बोल सकता हूँ ए बी इक्वल्स टू सी एफ? AB equal to CF given, ये यहाँ लिखूंगा इन फिगर, क्या मैं बोल सकता हूँ ए बी इक्वल्स टू सी एफ? yes sir, रीजन given, ऑन एडिंग बी एफ बोथ साइड्स, अगर मैं दोनों तरफ बी एफ ऐड कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? AC, देखो ए बी प्लस बी एफ AF इक्वल्स टू सी एफ प्लस बी एफ, CF BF, तो ये हो गया BC equal to AF, ए बी प्लस बी एफ हो गया मेरा ए एफ, क्या हो गया? AF, और सी एफ प्लस बी एफ, सी एफ प्लस बी एफ हो गया मेरा सी बी, BC और CP को भी लिख सकते, जैसे मर्जी करो, ए एफ इक्वल्स टू सी बी, ठीक है। अब इसको बोलूंगा इक्वेशन 1 और इसको मैं यूज करूंगा यहाँ पे। बस सीधा सीधा कॉन्ग्रुएंट करने का था ना। नो नहीं, सीधे सीधे नहीं कर सकता ना बेटा, ट्रायंगल तो है ही नहीं। इन ट्रायंगल ए ई एफ तो मैं क्या लिखूंगा सर? अब मैं बोल सकता हूँ कि आपका ए एफ बराबर है सी बी के, अब मैं बोल सकता हूँ सर एंगल बी बराबर एंगल एफ के, और अब मैं बोल सकता हूँ सर ए बी बराबर ई एफ के। देयरफॉर ट्रायंगल ए ई एफ कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल सी डी बी के बाय SAS एस ए एस congruency कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, ठीक है। ठीक है रम, एग्जांपल नंबर 24 अभी ट्राई करो। वेरी गुड। एग्जांपल नंबर 24 अभी ट्राई करो, 2 मिनट करो जल्दी, फास्ट जल्दी, तुम्हारे स्क्रीन के सामने एग्जांपल 24 फटाफट करो। रेशो का क्वेश्चन है, ध्यान से फिगर बनाना, जल्दी करो। 2 आइसोसेलेस ट्रायंगल है। then angle BD, angle ABD, ABD on BBD, तो क्या आएगा?
इसके equal, इसके equal। इसमें ये पूछा है इसका और इसका रेशो क्या होएगा। हो गया। मैं तरीके से सोच नहीं है ना, तो इसके क्रिएट होना ये दोनों मतलब तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल, तो ये एंगल ये इसके इक्वल हो गया, तो इस एंगल को इक्वल होना ही पड़ेगा, है ना। तो ये सारे एंगल इक्वल, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, तो ये साइड भी इसके इक्वल है। ये साइड इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, ये इक्वल है। सर तो इसका तो फिर ये दोनों इक्वल होंगे ना। देखते हैं बात। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। देखो इनका बात क्या बोले इसने, ए बी बराबर एसी के, क्या ए बी बराबर एसी के। सर ए बी बराबर एसी के, इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि सर ये वाला पूरा एंगल, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो साइड्स एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स इक्वल की वजह से सर पहली बात तो ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल, और इन ट्रायंगल बीडीसी में मैं बोलूंगा सर ये वाला छोटा एंगल इस वाले छोटे एंगल के इक्वल। नाउ आगे समझते हैं। देन एबीडी और एसीडी का क्या रेशियो है सर, एबीडी और एसीडी, ये वाला नहीं सर, एसीडी तो पूरा हो गया और एबीडी छोटे वाला हो गया। सर ये छोटे वाला एंगल और ये पूरा एंगल, इसमें क्या रिश्ता है सर? एबीडी और एसीडी, डेफिनेटली सर एबीडी एसीडी तो छोटे आने वाला है। सर आपने पूरा एंगल नहीं है सर, इसने ये बोला ये बाइसेक्टर बाहर है। वाले हैं दोनों, क्या दोनों बाहर वाले हैं, कौन सा? ये तो पूरा नहीं है बेटा एसीडी पूरा बोला उसने। सर, एसीडी पूरा नहीं बोला उसने सर। सॉरी देखो सॉरी सॉरी, एसीडी तो छोटा है। एसीडी दोनों में क्या रिश्ता, सेम आएंगे दोनों 1:1। तो वही तो मैं कह रहा हूँ। देखो कैसे सर, क्या आप बोल सकते हो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, रीजन बताएगा आरम? गिवन है नहीं कॉमन नहीं फिर क्या है? देखो माय आईज आर रेड, ठीक है। ये पता नहीं कौन सी फिनोमिना लगता है मेरी बॉडी में, समझ नहीं आता। कॉफी पीने का मुझे नींद आती है। मेरे साथ भी होता है, दूध वाली से ना, हाँ दूध वाली से कुछ फर्क नहीं पड़ता, नॉर्मल होती है, नींद ही आती अब है। ब्लैक ही पियो है ना। ब्लैक भी कुछ एक, अब तो नहीं यार, स्पेसिफिक ब्लैक कॉफी पीनी चाहिए। हर ब्लैक कॉफी, कोई भी नॉर्मल कॉफी डाल के ब्लैक कॉफी बढ़िया था, मैंने तू छोड़ दिया था बीच में। इधर देखो सर यार चाय बेस्ट होती है, कुछ भी ना कहो। ना, चाय भी छोड़ दी, वापस छोड़ दूंगा, दिमाग खराब हो गया यार। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 बोलूंगा, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। आरम देखो नजर नहीं आ रहा है दो लाइन यहाँ पे सर? अगर ये लाइन आ गई इक्वल सर। है, हुआ है क्योंकि सर इसके सामने वाला एंगल इसके सामने वाले एंगल्स के इक्वल है। क्या बोलूंगा सर? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। इक्वल। आराम कहाँ पे घूम रहे, तेरा शोर क्यों आ रहा है पीछे से ट्रैफिक का? शोर कहाँ आ रहा है सर? ड्राइंग रूम की वो खोली हुई है विंडो। बंद कर दे। नाउ सर अब ये पूरा देखो, ये वाला पूरा एंगल, इस पूरे एंगल को बोल दो एंगल 3 और इस पूरे एंगल को बोल दो एंगल 4। क्या मैं बोल सकता हूँ एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4? सेम रीजन,
एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, क्योंकि ये वाला साइड ये इस वाले साइड के इक्वल है, तो इस पूरे ट्रायंगल में, बड़े ट्रायंगल में मैं बोलूंगा इसके सामने वाली एंगल और इसके सामने वाला एंगल भी इक्वल होगा, यानी कि ये पूरा। नाउ सर ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या बोलूंगा मैं? एंगल 3 माइनस एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 4 माइनस एंगल 2, ये भी मेरे इक्वल होंगे। और यही पूछा था उसने, विच इज सर एंगल एबीडी और एसीडी में क्या रिश्ता होगा सर? ये 1:1 दोनों 1:1 होंगे, दोनों सेम होंगे। आ जाते हैं एग्जांपल नंबर 25। करो भाई। इफ ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल एडीसी दोनों कॉन्ग्रुएंट है, एक ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल के अंदर है ये ट्रायंगल, फिर एडीसी नहीं सर, ये वो एक ही लाइन बनी है बीच में, कॉन्ग्रुएंट है, और एंगल बीएसी 30 है, एंगल बीएसी हाँ वही सही बना 30 है, ठीक है। एंगल एबीसी 100 है, एंगल एबीसी 100 है। देन एंगल एसीडी क्या होगा? एंगल एसीडी ये वाला एंगल क्या होगा? ये वाला एंगल क्या होगा? इजी, वो 130। सर एबीसी एडीसी था, एबीसी एडीसी, अगर ये तो फिर ये भी 30, ये 100 तो ये भी 100। एंगल्स ऑफ प्रॉपर्टी से 100 प्लस 30 कितना हो गया? 50 50 आ जाएगा ये। कैसे? 50। सर आप ही ने बोला ना एबीसी और एडीसी कॉन्ग्रुएंट है, ये तो बाइसेक्टर एंगल ए बराबर एंगल ए के कर दिया सर, एंगल बी बराबर एंगल डी के कर दिया। हम सिंपल ये भी कर सकते थे, और एंगल सी बराबर एंगल सी के जो एक्चुअल में यहाँ पे कॉमन है, तो ये भी 50 है। वही हम ये इसी से कर सकते हैं, एंगल्स ऑफ प्रॉपर्टी से। ये सी का ये वाला पार्ट इसके इक्वल सिंपली, क्योंकि ये बाइसेक्टर है, ठीक है। वैसे फिगर एक्यूरेट नहीं, आगे चलते हैं। एग्जाम्पल संख्या 26 बताओ भाई। ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, AB बराबर है AC के, और LM इज पैरेलल टू BC, LM पैरेलल है BC के। इफ एंगल है 50 डिग्री, एंगल LMC क्या होगा? एंगल LMC क्या होगा? LMC ये वाला M पूछा है, क्या होगा अगर ये 50 है तो? ये L मिड पॉइंट है AB का, मिड पॉइंट थ्योरम सर यूज कर सकते हैं ट्रायंगल के क्वेश्चन में? नहीं ना, मिड पॉइंट थ्योरम। हाँ कर सकते हैं, क्या दिक्कत है अगर होती है तो। नाउ क्या मैं बोल सकता हूँ कि सर आपने बोला ए बराबर है AC के, यानी कि इस एंगल और ये एंगल क्या होंगे? इक्वल। रीजन बताएगा? आराम बताओ रीजन। अल्लाह जल्दी बता। ये गया तू गया, कॉमन है ना, तू गया भाई गया। नालायक, एक ट्रायंगल में अगर ये साइड इस साइड के इक्वल है, तो इसके सामने वाला एंगल इसके सामने वाले एंगल के इक्वल होता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं सर एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। बोल मेरे पीछे, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। क्या? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। फिर से बोलो, क्या? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल M इन एंगल B इक्वल्स टू एंगल C, ठीक है। M के भी तो इक्वल होएगा इन पैरेललोग्राम। बना लेते हैं। अच्छा ट्रेपेजियम है ये, पैरेललोग्राम नहीं है। अच्छा इधर देखो, एंगल B बराबर एंगल C के, सर दोनों को x बोल दूं, तो इन ट्रायंगल ABC मुझे बताओ क्या मैं बोल सकता हूँ? सर 50 डिग्री प्लस x इक्वल्स टू 180। रीजन? sum of all angles of property 2x equals to 130, यानी कि x equals to 65 आया ना? yes sir. अगर x मेरा 65 है तो लिख दो यहाँ पे 65 ठीक है जी। नाउ सर आपने बोला कि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, कंसेक्यूटिव एंगल से मैं क्या बोलूंगा? ये 65 है। कंसेक्यूटिव एंगल से क्या बोलूंगा? सर दिस एंगल प्लस दिस एंगल मस्ट बी 180। को इंटीरियर एंगल, कंसेक्यूटिव एंगल, या फिर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। अगर ये 65 है तो ये कितना आ जाएगा? 115, क्योंकि इन दोनों का सम 180 होता है, सप्लीमेंट्री होते हैं। क्लियर है मेरी बात? आया ना? यस। ऑप्शन नंबर बी। अब जल्दी करो, एग्जांपल नंबर 27 फास्ट, जल्दी सॉल्व करो।
लगाओ दिमाग, जल्दी करो। एग्जांपल नंबर 27 ABCD is an isosceles triangle laid on a line equal left with AB is equal to AC, and if D is a bisector of angle A, which of the following options has word that correctly complete the following statement by congruence citron? Using CPCT we obtain AB angle. Okay, ठीक है, अभी देखते हैं, एक सेकंड। ये एंगल इसके, ये इसके इक्वल। सर मैं पेंसिल यूज कर लूं? मैं इसी में सॉल्व करूंगा। ये इसके इक्वल, ये लाइन, ये एंगल इसके इक्वल, तो एस ए कॉन्ग्रुएंट हो गए दोनों। तो ए एस ए से हम, तो हम ये था ना ए बी सी, एंगल ए बी सी ए सी डी था, ए सी बी था ना, तो ये वाला नहीं ना, ये एंगल इसके इक्वल ए नहीं, एस ए यूज करना है, एस से ये दोनों एंगल इक्वल, ये साइड कॉमन आ गई, तो ये इसके इक्वल है, तो ये इससे तो हम अपने करेंगे ए सी डी, तो इसका आंसर आ गया एंगल ए पार्ट। सो हो गया मेरा सर। ये दोनों एंगल इक्वल होंगे क्योंकि ये बाइसेक्टर, मतलब बाइसेक्टर है वो, ये बताया मैंने। ओके, तो इन ट्रायंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। AB बराबर दे रखा है AC के, सर AB बराबर है AC के, इसका मतलब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल। अच्छा जी, if AD is a bisector of angle A, अगर AD bisector है एंगल A का, that means this angle must also be equal to this angle। bisector का मतलब क्या हुआ, जो आपके दो बराबर बराबर टुकड़े कर देता है। which of the following option has word that correctly complete the following statement by congruency criteria? सर ABD और ACD congruent होंगे कौन से रूल से? we obtain angle ABC, angle ABC equals to angle ACB। यही बताना था, ACD कह ले चाहे ACB कह ले, बात तो एक ही है, लेकिन क्राइटेरिया सर एंगल साइड एंगल ए ऐसे नहीं, मैंने ये यूज, सर हम ये यूज करेंगे, ये यूज नहीं करेंगे। हाँ तो ये दिया ही नहीं हुआ। हाँ सही कह रहा है। तो ये एक दो साइड एंगल साइड कॉमन साइड दे रखे, एसएस यूज करेंगे, ठीक है। इन ऑप्शन नंबर ए सही कह रहा है, यू आर राइट। नाउ एग्जांपल नंबर 28, ट्रायंगल इफ ट्रायंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, अगर एक ट्रायंगल एबीसी का आइसोसेलेस ट्रायंगल है, एबीसी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसमें एबी बराबर है एसी के और बीडी बराबर सीडी के। बीडी का है, बीडी बराबर सीडी के, बाइसेक्टर है, ये बन गया डी, तो बी डी बराबर सी डी के। अच्छा जी, देन तो कॉन्ग्रुएंसी कौन सा कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया लगेगा? एडीबी और एडीसी में, एडीबी और एडीसी में, एडीबी और एडीसी में इसमें लगेगा सर ये एंगल इस एंगल की इक्वल आ जाएगा, एसएएस, एंगल से पॉजिटिव इक्वल साइड आर इक्वल, तो साइड एंगल साइड एसएस। ए पार्ट नहीं है ना, है ही नहीं, तो हम इसमें लगा देंगे, अगर वो ए लगा देंगे, क्या फर्क पड़ रहा है, ए लगा देंगे, लगाते को छोड़ दिमाग। अरे एडीबी सर, और एडीसी अरे बाइसेक्टर था ना सर, सर बाइसेक्टर, ये इक्वल दी हुई है, ये सर, ये था, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, इसी में फिगर में कर लो। देखना बहुत ध्यान से, क्या बोला इसने, एबीसी का आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यानी ये साइड इक्वल टू ये साइड, इसका मतलब ये एंगल इक्वल्स टू ये एंगल, और ये दोनों और इक्वल बीडी बराबर सीडी के, यानी कि ये पार्ट बराबर इस पार्ट के। अगर ये नहीं दिया हुआ, ये एस नहीं दिया हुआ, तो हम ए भी तो कर सकते हैं। अगर एस ऑप्शन में नहीं है तो हम, तो किसने बोला वो बाइसेक्टर है? दिया तो हुआ है डी, एंगुलर बाइसेक्टर नहीं है ना बेटा, साइड का बाइसेक्टर है वो। तो सर अगर, तो ठीक है सर, साइड का है,
तो ये और ये इक्वल आएंगे, बोथ 90, तो आरएचएस से हो गया। क्यों आएंगे दोनों इक्वल? दिया तो हुआ सर, ये अगर बेटा ऐसे वो बाइसेक्टर नहीं, वो बाइसेक्टर साइड का बाइसेक्टर है ना, एंगल बाइसेक्टर थोड़ी है। साइड का बाइसेक्टर तो क्या हो गया? उसने वो एल्टीट्यूड वर्ड का यूज भी नहीं किया, डिस्टेंस भी यूज नहीं है, बट क्या ये होगा सर? आरएचएस ही होएगा सर, क्योंकि ये 90 इसने माना बोला जाएगा। एडी परपेंडिकुलर है बीसी के। अगर एक ट्रायंगल में हम 90 हो गए दोनों, ये मिड पॉइंट लेते हैं और ये दोनों साइड इक्वल है, अच्छा ये आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है, सॉरी मैं भूल गया था। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल में हमेशा ध्यान रखना कि अगर ये साइड इस साइड के इक्वल है और यहां से मैंने मिड पॉइंट लिया है, तो वो मिड पॉइंट हमेशा परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री पे गिरेगा। तो ये 90 हो गया, इसका मतलब ये भी 90 हो गया। अब सर रूल कौन सा लग रहा है? राइट एंगल, आरएचएस ये हाइपोटेनियस से सामने वाला ये इक्वल और एक रिमेनिंग साइड इक्वल, तो आरएचएस कोंग्रुएंसी क्राइटेरिया से मैं क्या बोलूंगा? दोनों ट्रायंगल मेरे कोंग्रुएंट हैं। ठीक है। नाउ अगर यहाँ पे ऑप्शन में फिर वो तो नहीं हो जाता, वो भी हो जाता है, एप्लीकेबल है। हेलो हेलो, हाय बेटा बोलो। हाँ जी बेटा जी, आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है बच्चा। बच्चे जो लास्ट लास्ट वर्कशीट मैंने आपको दी थी वो इनकम्प्लीट है बच्चा। आपने आधे क्वेश्चंस किए थे, हाफ क्वेश्चंस किए थे, हाफ किए ही नहीं थे। जब आपने मुझे लास्ट टाइम फोन किया था, हाँ वो वाली, वो कंप्लीट करो बेटा। ठीक है, बाय बेटा। चले नाउ एग्जांपल में 29 देखते हैं हम क्या बोला हुआ है यहाँ पे। इन एग्जांपल में 29 11.23 फिगर एबीसी इज अ क्वाड्रिलेटरल, ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल है इन विच बी एन एंड डी एम आर परपेंडिकुलर। बी एन और डी एम, तो बी एन ये परपेंडिकुलर यानी कि 90 है और डी एम यानी कि ये भी 90 है। तो ये देखो ये रहा। ठीक है, bn equals to dm such that bn equals to dm if ob equals to 4 सेंटीमीटर, अगर ob बराबर है 4 सेंटीमीटर के। ठीक ठीक। तो ओडी भी 4 सेंटीमीटर ही होएगा। अब ओबीएन कह रहे हैं ओडी भी 4 सेंटीमीटर होगा, लेकिन ये बात तू कैसे बोलेगा? क्योंकि ये दोनों इक्वल होते हैं, क्योंकि इसके एंगल्स डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। पैराग्राम है। हाँ किसने बोला? क्वाड्रिलेटरल लगा, हाँ क्वाड्रिलेटरल लिखा है। गणा तेज राम है छोरे, असला वो भी रखा है, आर डी शर्मा नाम है उसका। तो कोऑर्डिनेटर कंफ्यूज करने के लिए बोला हुआ है। कंफ्यूज करने के लिए क्यों बोला हुआ है? क्योंकि डायगोनल आपको प्रूव करना पड़ेगा ना, इन व्हिच bn and dm are perpendicular drawn to AC such that bn equal to dm if ob equals to 4 आई विल bd टेल यू equals। सर। अला भाई दो बीडी पूछ रहा है वो, क्या बीडी कितनी होगी? 8? आंसर तो 8 है, लेकिन कैसे आप वो समझ लेते हैं। नाउ देखिए ओ एन बी और ओ एम डी। ओ एन बी यानी कि ये और ओ एम डी यानी कि ये, क्या मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर सकता हूँ? हाँ, सर आपने ये बोला कि नहीं यार, एडजस्ट नहीं कर सकते हैं इसे। bn equals to dm बोले, bn equals to dm यानी कि this side equal to this side, this angle equal to this angle, दो चीजें, एक साइड एक एंगल। वर्टिकल या पॉजिटिव। हाँ सही कह रहा है।
एक साइड ये आ गई, ये इसके इक्वल आ गई, ये एंगल इस एंगल के इक्वल, और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो गया। तो क्राइटेरिया कौन सा लग रहा है यहाँ पे? कौन सा क्राइटेरिया लग रहा है? AAS। हाँ, AS नहीं है, AAS है ना। एंगल एंगल साइड, AAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल कॉन्वर्ट हो गए। CPCD से बोलूंगा कि सर दिस इक्वल टू दिस। तो सर आपने इसको 4 बोला था, तो आप इसको भी 4 बोलोगे, यानी कि टोटल आपका आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। क्लियर है? एग्जांपल नंबर 30 देख ले इधर ध्यान से, इधर देख ले, स्टाइल ना मारे। फोटो देख ली तो जो भेजी थी मैंने। हाँ, एक और फोटो है। कूल गैंग, कूल गैंग। नहीं यही है मेरे पास। नहीं, चलो भेज मैं मनीषा मैम ने भेज दी है कि एक ही है। एक है। अब वो फिर वो शॉर्टलिस्ट करके भेजते हैं ना फोटो। वो तो 50-60 तो खींचते हैं एक बंदे की। अच्छा, 50 फोटो खींचते हैं, उसमें से 2 भेजते हैं। ये भेजी मैम ने, हाँ। मेरे को भी ये भेजी है। खैर, हमने वो तो खिंचवाई थी ग्रुप वाली, इसमें वो भी थी गंजी बर्थडे गर्ल, वो का है। वो नहीं है। In figure 11.24, ABCD is a quadrilateral. ABCD is a quadrilateral in which AD equals to CP, जिसमें AD बराबर है CB के और AB बराबर CD ये के। पैरेललोग्राम है। एंगल ACB is equal to एंगल ACB किसके बराबर होगा? एंगल ACB। ACB किसके बराबर होगा? CAD के। किस वाले एंगल के? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। किसने बोला? किसने बोला ये पैरेललोग्राम है? क्योंकि ये लाइन इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है। आए क्या बात है लड़के, ये देयरफॉर मैं क्या बोलूंगा कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, बिकॉज़ इट्स अ पैरेललोग्राम। पता नहीं इतनी मेहनत या तो फिर कर रखी इन्होंने है क्या कर लोगों रखा है, इन्होंने क्या कर रखा है, दोनों को कॉमन कर दिया, क्योंकि ट्रायंगल्स क्वाड्रिलेटरल से पहले आता है चैप्टर। तो जब तक हम ट्रायंगल्स पढ़ा रहे होते हैं तो बच्चों को पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज नहीं याद होती। ओके, हाँ ये भी है। क्वाड्रिलेटरल से तो पहले उसको बेफालतू में मत बोलो, समझा? हाँ, आर डी शर्मा है वो। आडिशन में दूँ। हाँ, आर डी शर्मा नूब। अच्छा, समझा? खैर, आज की क्लास में हम करते हैं एग्जांपल नंबर 30 तक। बाकी जो बचे क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 31 से लेके 40 तक, जिसमें आने वाले हैं एक दो खतरनाक खतरनाक केस स्टडी क्वेश्चंस, उनको देखेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय। वरुण तेरी क्लास में, Bye, sir. तेरी क्लास में आ रहा हूँ भाई। अरे हाँ, ऑन माय वे। फोन भी on your भी करा रहे ना हम्म। ऑन सोर्स कितनी